साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता मदान्नन जी का एक शावर मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर भक्तजनों आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे तो इससे जो माता मदान्नन है सात्विक रूप में वैष्णव भोग प्रसाद से चलेगी। इससे माता रानी की चढ़ाई भी होगी और जो भी आपके दुख दलिद्र हैं उनको माता रानी दूर करेगी। किसी प्रकार की भी भूत प्रेत मड़ी मसान की आपके ऊपर छाया है तो उसको माता रानी दूर करेगी और आपके पूरे घर की महामाई रक्षा करेगी। और इस शावर मंत्र के साथ माता मदान्नन जी के साथ चलेंगे बाबा सबल सिंह बौरी, और इसके अलावा माता मदान्नन जी के साथ चलेंगी 307 मसानियाँ। जो भी भक्तजन इस शावर मंत्र का जाप करेगा तो माता मदान की रानी, चौगान की रानी, कलर की रानी पूर्ण रूप से उस भक्त के ऊपर प्रसन्न रहेगी। और जो इसका भोग प्रसाद है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप माता मदान्नन की मानता आपके घर में है, बाबा सबल सिंह बौरी जी को आप मानते हैं, तो जो भोग प्रसाद आपके घर की परंपरा है, जैसे आपके कुल से पीछे देते आ रहे हैं, उसी प्रकार से भी अगर आप उसी भोग प्रसाद से भी इस मंत्र का जाप करेंगे तब भी ये मंत्र शावर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और माता मदान की रानी की, मदान्नन की माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसने लगेगी। जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा, और यह जो शावर मंत्र है इसके लिए आपको वैष्णव भोग प्रसाद ही देना है, तामसी भोग प्रसाद देने की ज़रूरत नहीं। जो भक्तजन आप अपने घर में वैष्णव भोग प्रसाद से बाबा सबल सिंह बौरी और माता मदान्नन को मानते हुए तो तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे माता रानी और बाबा सबल सिंह बौरी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। हाँ, माता रानी के भक्तजनों, जिस भी भक्तजन ने इसका जाप करना है या इसकी शब्द की आपने सिद्धि प्राप्त करनी है, तब आपने इस मंत्र का जाप 21 दिन लगातार करते रहना है। मंगलवार से आपने, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस मंत्र का आपने जाप आरंभ करना है और रात्रि के समय 21 दिन लगातार इस मंत्र की 11 माला का आप जाप करते रहें। और इसका आपने जो भोग प्रसाद देना है, सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद माता मदान वाली के नाम का, और उसके बाद एक प्रतिमा माता मदान वाली की उस दिए के सामने रख लें और उसके आगे आपने उपलों की आग बनाकर उस दिए के आगे रखें, माता रानी की जोत के आगे रखें। और उसके बाद देसी घी और सरसों की तेल की आहुतियाँ डालने के बाद आपने ये सारा भोग प्रसाद देना है। अगर कहीं पर माता मदान्नन का मंदिर बना हुआ हो तो अगर आपने घर में ये भोग प्रसाद नहीं भी देना तो तब आप 21 दिन लगातार, जिसने इस मंत्र की सिद्धि करनी है, तो माता मदान वाली के मंदिर में जाकर भी यह भोग अर्पण कर सकते हैं। और जो आपके घर में माता रानी की मानता है, जोत बत्ती करते हैं, तब आप वहां पर बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं नित्य कर्म के अनुसार। और जो इसका भोग प्रसाद है, 2 लड्डू, 7 पतासे, 2 मीठे पान, 7 प्रकार की मिठाई, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पूड़े मीठे। और पहले दिन आपने इसके साथ 1 नारियल पानी वाला चुनरी बांधकर और 16 हार श्रृंगार माता रानी को अर्पण करना है। और फिर लास्ट वाले दिन जब 21 दिन पूरे हो जाएं जाप के, तब भी आपने यही भोग प्रसाद देना है हार श्रृंगार के साथ। और नित्य कर्म के अनुसार जब आप 21 दिन इसकी साधना करेंगे, जो भोग प्रसाद लुभा है वो आपने नित्य ही देते रहना है। या तो इसको आप माता मदान वाली के थान के ऊपर देते रहें, या फिर कहीं कलर में, मदान में, चगान में भी आप ये भोग प्रसाद
दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इस भोग प्रसाद के साथ बाबा सावल सिंह बौरी जी का नाम लेकर आपने 2 खोए के पेड़े या 2 बर्फ़ी के पीस बाबा जी को भोग लगाना है। केवल यही भोग लगाना है। इस मंत्र के लिए बाबा सावल सिंह बौरी जी को वैष्णव रूप से जिन्होंने साधना करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है या इसका जाप करना है, अगर साधना नहीं भी करनी तब भी अगर भक्तजनों आप ये भोग प्रसाद देते रहेंगे तो इससे भी माता मदानन के साथ बाबा सावल सिंह बौरी जी की भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये तो था भोग प्रसाद माता मदानन जी को प्रसन्न करने का, और इसके साथ बाबा सावल सिंह बौरी और इसके साथ 307 मसानियाँ माता रानी के साथ चलेंगी। और ये जो 7 प्रकार की मिठाई है वो सभी का भोग प्रसाद लग जाएगा। जो भी ये मैंने भोग प्रसाद बताया है, अगर आप इसी विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद देते रहेंगे तो माता मदानन और बाबा सावल सिंह बौरी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ माँ भगवती, माता मदान की रानी, चगान की रानी, कलर की रानी का। और जिस भक्तजन ने भी ये जाप करना है वो नित्य कर्म अनुसार स्वस्थ होने के बाद 21 दिन जिसने सिद्धि करनी है तो ब्रह्मचार्य का उसने पालन करना है। और आपके घर के जितने भी देवी देवता कुल के देवता हैं उनका पूजन करने के बाद, उनका भोग प्रसाद देने के बाद ही आपने इसका जाप आरंभ करना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप को ये मैं शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये माता मदान की रानी, चौगान की रानी, कलर कोड की रानी का ये शावर मंत्र नोट कर लें। आद अम्बा फोड़ दे खम्बा, प्रगट भई माँ जगदम्बा, हाथ में खप्पर मूड की माला, भूँ पे चली भूँ की रानी, आद शक्ति माँ मदानन, आगे तेरे वीर सावल सिंह, पीछे वीर बादशाह चले, 307 मसानी दाती सदा तेरी सेवा में रहे, 3 लोक 9 खंड की तुम ही हो सिरजनहार, जागो माँ जागो आद शक्ति माई मदानन, चौगान की रानी, जहाँ को भेजूँ वहीं को जाए, दुख संकट से ले बचाए तो मदानन कहे, चले मंत्र बुरे वाचा देखूँ माई मदानन, तेरी कलाम का तमाशा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिस भी भक्तजन ने इस मंत्र का जाप करना है तो आपके शरीर के ऊपर कैसी भी कोई ऊपरी पराई है, या आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपके ऊपर किसी ने गलत पहरा लगा दिया है, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, तो यह जो भोग प्रसाद मैंने माता रानी के बताया है, अगर आप अपने शरीर के ऊपर से, अपने घर के ऊपर से वारने के बाद माता रानी को अर्पण करेंगे चौगान में या माता रानी के थान में, तो माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा होगी। और जो भी शैतानी पहरे हैं आपके घर के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, उसको माता रानी दूर करेगी अगर आप इस विधि के अनुसार ही ये जाप करेंगे और इसका नित्य कर्म अनुसार जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप इसका भोग प्रसाद देंगे। और ये भोग प्रसाद देने के बाद भक्तजनों आपने एक काम और करना, एक कच्ची लस्सी का गढ़वा भर लें, उसका आपने घर में अंदर से बाहर को सारे छींटा लगा दें और जो बाकी जल बच जाए उसको जो आपके घर का गेट है बाहर कोलों पे डाल दें। इससे माता मदानन जी की आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी, माता रानी का आपके घर के ऊपर पहरा रहेगा। और जब आपने ये सारा भोग प्रसाद जो मैंने बताया है जब आपने माता रानी के थान के ऊपर लेके जाना है तब भी आपने कच्ची लस्सी के गड़बे से माता रानी को वहाँ पर चढ़ाएं जाकर, और माता रानी को स्नान भी करवा सकते हैं, माता रानी के मंदिर की साफ़ सफाई करने, इससे माता मदान की रानी, चगान की रानी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी, जो भी माता रानी को श्रद्धा से ध्याएगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी माता मदान की रानी, चगान की रानी, कलरकोट की रानी का शावर मंत्र और उसका भोग प्रसाद के आपने कैसे इसका जाप करना है, कैसे आप इस मंत्र की
सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अगर भक्तजनों आपने किसी मंत्र के बारे में या किसी साधना के बारे में और पूछना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपने कुछ हमारे से पूछना हो। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह किसी नई साधना के किसी नई विधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।